आगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना केसों की दर में कमी आई, लेकिन इसी को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बहुत एक अच्छी खबर भी है। उन्होंने ये भी कहा कि 147 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 404 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। प्रदेश में संक्रमण की दर आधी से भी कम हो गई है और कोरोना संक्रमण की सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 21 जून के वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रदेश में चलाया जाएगा। बहुत गंभीर किस्म का है वो, उसमें 20 करोड़ रुपए से लेकर के आसपास लेन देन के प्रमाण मिले हैं। 8 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। देवभूमि झारखंड और झारखंड आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे मध्य प्रदेश के भी डिंडोरी रतलाम के कई जिलों में इस तरह का फ्रॉड हुआ है। इसमें 500 से 700 लोगों के शामिल होने का संदेह है। और प्रदेश में कोरोना का पहला डेल्टा वेरिएंट मिला है, जिसी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि एनडीसीडी में जो सैंपल गए थे वो एक रिपोर्ट में नया वेरिएंट मिला है, जिसकी स्टडी करा रहे हैं। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसमें नए वेरिएंट के बारे में पता चल सका। तो एनसीडीसी ने सूचना भी दी है कि बरखेड़ा पठानी क्षेत्र की 65 साल की महिला में ये वेरिएंट मिला है। महिला का इलाज चल रहा है, उसको वैक्सीन भी लग चुकी है। एनसीडीसी को जो हमारे यहाँ के सैंपल गए थे, उसमें एक सैंपल में एनसीडीसी की रिपोर्ट में एक नया वेरिएंट उन्हें मिला है, जिसकी और आगे भी हम स्टडी करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए और उसकी हर तरह की चेन को तोड़ने के लिए स्टडी करा ही रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हमने केसेस कम आने के बाद भी टेस्टिंग में कमी नहीं की है। और मध्य प्रदेश में राजनीतिक सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की ग्वालियर एंट्री में फिर से सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय पूर्व मंत्री और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचे। उनका ये दौरा अचानक से तय किया गया था। आपको बता दें कि पवैया के घर पर उनके पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। देखिए, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और मेरा जा रहा है कि इस मुलाकात में मध्य प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात लंबे समय का सुख दुख का रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता पवैया के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे, लेकिन सियासी बातों को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और मेरा तो लंबे समय का सुख दुख का रिश्ता और पारिवारिक रिश्ता रहा है। हम लोग राजनीति के ही मित्र नहीं हैं। उससे भी पहले विद्यार्थी परिषद और अयोध्या आंदोलन के समय से मालवा में हम लोगों ने मिलकर काम किया है। देखिए, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और मेरा तो लंबे समय का सुख दुख का रिश्ता। पवैया जी हमारे नेता हैं और हमारे बड़े पारिवारिक संबंध पुराने, और पिताजी के निधन का समाचार मिला था, तब से ही मैं आने का कोशिश कर रहा था, पर बंगाल और दिल्ली की व्यवस्था के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्योंकि जयभान सिंह जी पवैया पार्टी का एक स्तंभ है ग्वालियर चंबल संभाग के, और एक तरीके से मेरा उनका बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। और ग्वालियर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में पार्टी की तरफ से उनसे प्रभार छीने जाने की खबरों को निराधार बताया। लिहाजा बंगाल के राजनीतिक हालातों पर कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। वरिष्ठ नेता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर भी कहा कि बंगाल हमारे लिए बंजर भूमि थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व के चलते हमने पहले लोकसभा में 18 सीटें जीती। इसके बाद बंगाल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों से लेकर 77 तक
ये सफर तय किया सीटें जीतने का। दरअसल बंगाल में बीजेपी को बड़ी सफलता हासिल हुई, ये मानना है कैलाश विजयवर्गीय का। 2015 में बीजेपी चौथे नंबर पर थी और आज परिस्थितियां क्या हैं वो जनता के सामने हैं। खबर मंदसौर से है। 2 महीने बाद भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन के समय 16 अप्रैल को पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन 2 महीने के लंबे समय के बाद आज सुबह 6 बजे पशुपतिनाथ महादेव की आरती के साथ ही दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी आम दर्शनार्थियों का मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। वहीं भक्तों में उत्साह देखा गया है। भक्तों का कहना है कि लंबे समय बाद भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, जिनके दर्शन करने पर उन्हें खुशी मिल रही है। लंबे समय के बाद वो फिर से एक बार मंदिर में चहल पहल देख पा रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता हुई। ऐसे तो भगवान के द्वार तो हमेशा खुले ही रहते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के दृष्टि से ये भी अत्यंत आवश्यकता थी। भगवान तो सर्वत्र ही हैं, उनका द्वार तो है ही नहीं, फिर भी सामान्य लोक दृष्टि से अच्छा ही लगा। आज खुल गया तो सभी जनता के लिए यह सुलभ हुआ दर्शन करने के लिए। मैं तो प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जनता के दृष्टि से ही बंद किया गया और सामान्य हो गया ये कोरोना का संक्रमण, तो फिर खुला गया, तो ऐसा ही होना चाहिए। सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे। आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बाहर से ही करने जाते थे, परंतु आज प्रातःकाल की वेला में सभी मंदिरों के दर्शन पुनः दर्शनार्थियों के लिए खुले गए हैं। भगवान भक्त लोग सभी भगवान का दर्शन करके गौरवान्वित हो रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, किसी प्रकार अब ये कोविड-19 महामारी नहीं आए और प्रभु इससे हमें निजात दे। सर्वप्रथम इस परम पवित्र वेला पर समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त संसार में, विश्व में जो दुख आपदा कोरोना महामारी के रूप में जो आया था, उस दुख से निवृत्ति हेतु सबसे सुगम और सहज अगर कोई चरण है तो भगवान के चरण हैं। प्रशासन के इस परम पवित्र भाव को हम सब हृदय से अभिवंदन करते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है रुद्र। ऋतम दुखम द्रावयति इति रुद्रः, जो दुख को निवारण कर दे उसको रुद्र कहते हैं। और फिलहाल अपना मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में 4:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।